भैया नहीं आएंगे। यमुना ये कह ही रही होती है कि तभी उसे यमदेव का स्वर सुनाई देता है। बहन यमुना, उदास ना हो, मैं आ गया हूँ मेरी बहन। अब मैं जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सच भैया? हाँ बहन। कैसे हुई भाई दूज की शुरुआत? बेटा, कई सालों से तू अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए नहीं गया। आज भाई दूज पर जरूर चला जाइयो। अभी तो मेरे पास बहन से मिलने का वक्त नहीं है माँ, पर तू चिंता ना कर, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं उसके यहाँ अवश्य जाऊंगा। ये कहकर विनय काम के लिए घर से निकल जाता है और तभी कुछ दूर जाकर रास्ते में ही एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसकी बहन सौम्या रोते बिलखते उसके पास आकर कहती है, भैया भैया आपको क्या हो गया भैया? शुक्र मना बिटिया कि बच गया, वरना आज तो मेरी गोद ही उजड़ जाती। एक बात कहूँ माँ, जो भाई भाई दूज पर अपनी बहनों की अनदेखी करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। यमराज उनसे रुष्ट हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? जरा पूरी कहानी सुनाओ ना, मैं भी तो जानूं कि आखिर भाई दूज का क्या महत्व है। विनय के ये कहने पर सौम्या अपने भाई को भाई दूज की कथा सुनाने लगती है। यमराज की बहन यमुना उनसे बहुत प्यार करती थी और उनसे मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती थी। एक दिन अश्विन कुमार यमुना का संदेश लेकर यमराज के पास आते हैं। अश्विन कुमार अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए होते हैं। वे यमराज को श्रीहरि के अमृत का पान कराते हैं और कहते हैं, यमदेव, बहन यमुना आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, अतः आप बहन यमुना से एक बार अवश्य मिलाइए। अमृत पान करके यमराज के अंतर मन की कठोरता और क्रूरता कुछ कम हो जाती है और इसी के फल स्वरूप वो हंसते मुस्कुराते हुए अश्विन कुमार से कहते हैं, आप निश्चिंत होकर घर लौट जाइए, मैं बहन यमुना से मिलने अवश्य जाऊंगा। बहन यमुना, मैं आ रहा हूँ। यमराज के ये वचन सुनकर अश्विन कुमार प्रसन्नता पूर्वक यमलोक से लौट आते हैं और फिर यमराज चित्रगुप्त को अपना आदेश देते हुए कहते हैं, चित्रगुप्त, हम अपनी बहन यमुना से मिलकर शीघ्र ही लौट आएंगे। तब तक तुम यमलोक की कार्य व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना। हाँ। ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं और अगले ही पल यमुना के समक्ष प्रकट होते हैं। उस समय यमुना उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही होती है। यमराज यमुना से कहते हैं, बहन यमुना, निराश ना हो, मैं यमलोक का एक बहुत ही अनिवार्य कार्य करने जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा कार्य पूर्ण होगा मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। सच भैया? अवश्य आओगे ना? हाँ बहन, अवश्य आऊंगा। ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं और यमुना उनकी प्रतीक्षा करने लगती है। काफी देर तक उनके आने की प्रतीक्षा करते करते यमुना का हृदय पुनः व्याकुल हो उठता है और वो सोचती है, क्या यम भैया मुझसे मिलने आएंगे भी या नहीं? कहीं अपनी कार्य व्यवस्था के फल स्वरूप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? यमुना ये सोच ही रही होती है कि तभी उनके समक्ष अश्विन कुमार प्रकट होते हैं और यमुना का उद्गिन्न चेहरा देख और उसके व्याकुल व्यथित हृदय का अनुभव करते हुए कहते हैं, बहन यमुना, व्याकुल ना हो, यमराज तुमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि श्रीहरि के अमृत का सेवन करने के पश्चात उनकी क्रूरता कोमलता में परिवर्तित हो जाती है। उनके मन से क्रूरता और निर्ममता का मैल सदैव के लिए धुल गया है बहन। ये कहकर अश्विन कुमार अदृश्य हो जाते हैं और यमुना अपनी जलधारा में खड़ी उनकी राह देखती रहती है। किंतु जब यमदेव काफी देर तक भी लौटकर उसके पास नहीं आते तो वो पुनः निराश होकर सोचने लगती है, शायद भैया को अपनी कार्य व्यवस्था के कारण अपनी बहन का स्मरण ही नहीं रहा, या फिर अमृत पान करके भी उनके मन की निर्ममता समाप्त ना हुई हो। अब मुझे अपनी धारा में विलीन हो जाना चाहिए। भैया नहीं आएंगे। यमुना ये कह ही रही होती है कि तभी उसे यमदेव का स्वर सुनाई देता है, बहन यमुना, उदास ना हो, मैं आ गया हूँ मेरी बहन। अब मैं जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सच भैया? हाँ बहन, आज तेरा ये भाई बहुत दिनों बाद तुझसे मिला है, इसीलिए जी भर के बातें करेंगे। यमुना यमदेव से मिलकर और उनकी स्नेहमयी बातें सुनकर गदगद हो जाती है और उनको अपने जल महल में ले आती है। वो यमदेव से स्नेह पूर्वक आग्रह करते हुए कहती है, भैया, मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर आपको खिलाऊं।
इसीलिए आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है बहन, ले आओ। मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर भोजन किए अरसे बीत गए हैं। ये कहकर यमुना अपने भाई यमदेव के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है और फिर यमदेव को अत्यंत स्नेह के साथ भोजन कराती है। यमदेव भोजन और फलहार के उपरांत अति प्रसन्न होकर यमुना से कहते हैं, बहन यमुना, तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग सकती हो, क्योंकि आज तुम्हारा ये भाई तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर है। भैया, अगर आप सच में प्रसन्न हैं, तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये द्वितीय बहन भाई के प्रगाढ़ स्नेह और पावन पवित्र अटूट रिश्ता एक आदर्श पर्व बन जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा यमुना बहन। भैया, एक और बात, आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए, उसे लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा वरदान भी दीजिए। यमुना के ये कहने पर यमदेव अत्यंत प्रसन्न भाव से कहते हैं, आज के बाद ये पावन दिवस यम द्वितीय और भाई दूज के नाम से जाना जाएगा बहन। ये सुनकर यमुना प्रसन्न होकर यमदेव से कहती है, अब भाई दूज की विधि अनुष्ठान और फल प्राप्ति के विषय में भी बता दो भैया। हाँ हाँ, इस संसार के कल्याण हेतु ये भी अवश्य बताऊंगा यमुना बहन। ये कहकर यमदेव जी भाई दूज के विधि अनुष्ठान और फल के विषय में बताने लगते हैं। इस दिन जो भाई अपनी छोटी बहन के घर आकर भोजन करेगा और उसे उपहार स्वरूप वस्त्र और आभूषण भेंट करेगा, मैं उसको अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा और सुख समृद्धि का वरदान भी दूंगा। ये सुनकर यमुना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता और वो कहती है, भैया, अगर किसी की छोटी बहन ना हो तो वो क्या करे? बहन यमुना, वो अपनी बड़ी बहन के घर जाकर स्नेह पूर्वक भोजन करे और उसे वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप भेंट करे। ये सुनकर यमुना कहती है, एक बात और बताओ भैया। पूछो पूछो बहन यमुना, तुम्हें जो भी इस भाई दूज के पावन पर्व के बारे में पूछना है, दिल खोल कर पूछो, ताकि इस संसार में भाई बहन भाई दूज व्रत का भरपूर लाभ उठा सके। भैया, अगर किसी की बहन ही ना हो तो वो भाई इस त्योहार का फल कैसे प्राप्त कर सकता है? यमुना की ये बात सुनकर यमदेव कहते हैं, वो अपनी सौतेली या फिर ममेरी, फुफेरी और चचेरी बहन के घर भोजन कर सकता है। ये सुनकर यमदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो किसी भी स्त्री को मन, वचन और कर्म से अपनी बहन बना ले और उसके घर भोजन करे और उसे उपहार दे, इससे भी मैं प्रसन्न होऊंगा और उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। यदि ये भी ना हो सके तो? यदि ये भी ना हो सके तो वो किसी नदी या गाय को अपनी बहन मानकर उसकी सेवा करे, इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। यम द्वितीय अथवा भाई दूज के विधि अनुष्ठान, उसके फल और महत्व के विषय में जानकर यमुना फूली नहीं समाती। वो प्रसन्न होते हुए कहती है, भैया, इस यम द्वितीय अथवा भाई दूज के विधि अनुष्ठान और फल या लाभ के विषय में तो आपने स्वयं सब कुछ बता दिया। अब तो इस संसार में सब भाई बहन इस पर्व का लाभ उठा सकते हैं और भाई बहन के स्नेह की डोर को सदैव अटूट रख पाने में सक्षम हो सकते हैं। ये सुनकर यमदेव थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, बहन यमुना, एक और सत्य को जानना जरूरी है। सुनो, यदि कोई भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर भोजन ग्रहण करने नहीं जाएगा, उसे मेरे क्रोध का दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे भाई पर अकाल मृत्यु का भय सदैव मंडराता रहेगा। ये कहकर यमदेव अपनी बहन यमुना से सहर्ष विदाई ले लेते हैं और भाई दूज की अमृत समान फल देने वाली कथा का श्रवण करके विनय की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। वो अपनी छोटी बहन सौम्या से क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे क्षमा करना बहन, आज तूने मुझे भाई दूज की कथा सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब मैं भी भाई दूज संपूर्ण लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकूंगा। यमदेव जी आपको लंबी आयु प्रदान करे भैया। मैं हर वर्ष भाई दूज पर तेरे आने की प्रतीक्षा करूंगी और तेरी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत भी करूंगी। उस दिन के बाद से विनय अपनी छोटी बहन सौम्या के घर हर भाई दूज पर जाने लगता है और दोनों भाई बहन में प्रगाढ़ स्नेह पनप जाता है।